Hello, dear students. Welcome to Jugnum Academy. The Academy aims at providing complete guidance to all the students who wish to appear in the coming exam of lectureship in English. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको हर शायर, ड्रामा निगार, नसर निगार, क्रिटिक और उनके तमाम MCQs और उनके जवाबात मिलेंगे। इस वीडियो में आपको इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट के लिए मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी ताकि आपको मार्केट में किसी किताब या गाइड ख़रीदने की ज़रूरत महसूस ना हो। इसमें फिगर ऑफ स्पीच और मुख्तलिफ टर्म्स से भी आगाही दी जाएगी, क्योंकि इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर लाजमी सवाल पूछेगा। तो सिमिली, मेटाफर, स्निग्डोशेप, एलिगोरी, पर्सोनिफिकेशन, एंटेगोनिस्ट, पर्सोनिफिकेशन, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक, कॉन्सोनेंट्स, बैलेड, एजोनेंस, कैटास्ट्रॉफी, डिनाउमेंट, पन, पैराडॉक्स, एपिग्राफ, हर किस्म की जो टर्म्स हैं और फिगर ऑफ स्पीच जो हैं वो आपको ना सिर्फ नोट्स की शक्ल में मिलेगी बल्कि आपको समझाई भी जाएगी। आगे जो अमेरिकन लिटरेचर है वो भी बहुत अहम है, जिसमें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एमिली डिकिंसन है, सिल्विया प्लाथ है, हेमिंगवे है, ओनील है, एंड्रिन रिक है, रिचर्ड विल्बर है, जॉन एशबरी है। तो ये सारी चीज़ें MCQs के साथ और उनके जवाबात के साथ आपको मिलेंगी। और फिर हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है आम तौर पर तालिब इल्म इस सवाल से बहुत घबराते हैं, लेकिन इसकी हर जो चीज़ है जो कि एग्ज़ामिनर जिनके मतलब पूछ सकता है वो आपको उस नोट्स की शक्ल में भी मिलेगी और समझाई भी जाएगी। 20 नंबर का जो सवाल है वो जनरल नॉलेज से सिलेक्ट होना है। तो जनरल नॉलेज में पाकिस्तान मूवमेंट, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, UNO, तो ये ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं उनके जो सवालात हैं वो आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं चौसर से। तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसमें आप मिसाल के तौर पर आप लें कि वो जो एग्ज़ामिनर है वो इसमें मुख्तलिफ़ किरदारों के नाम ज़रूर पूछ सकता है। मसलन व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइफ ऑफ बाथ। इसी तरह से वो जो रिलीजियस करेक्टर्स हैं सच एज नन, मॉन्क, बिशप, फ्रायर, पार्नर, समनर और पार्सन, इनके नाम जो है वो पूछ सकता है। तो ये भी आपको वीडियो में मिलेंगे। फिर ये है कि वो वाइफ ऑफ बाथ के मतलब ये भी पूछ सकता है कि हाउ मैनी हस्बैंड्स शी हैड। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि वो उसका एक फेवरेट जो है, जो प्रायरस के मतलब वो कहता है कि प्रायरस कैरीज ए ब्रूच इंस्क्राइब्ड विथ लैटिन मीनिंग लव कनकर्स ऑल। ये सवाल पिछली दफ़ा भी आ चुका है, लेकिन इस दफ़ा अगर उसने पूछा तो थोड़ा सा बदल के वो पूछेगा कि वो जो ब्रूच है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कि क्या वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, डायमंड का है या आइवरी का है। फिर वो ये भी पूछ सकता है हाउ मैनी टेल्स आर देयर इन कैंटरबरी टेल्स। तो इस तरह ये इस लेवल के सवाल वो पूछता है। तो ये नमूने के तौर पर आपको इधर इंट्रोडक्शन में आप बताया जा रहा है। इसके तमाम तर जो सवालात हैं MCQs की शक्ल में और उन जवाब वो आपको लिंक में मिलेंगे। रेनेसांस एक ऐसा टॉपिक है जिस
में से एग्ज़ामिनर ज़रूर सवाल सिलेक्ट करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अपनी जहन में रखना होगा कि शुरू जो है रेनेसांस जो है, और इसमें शुरू में इसके जो राइटर्स हैं, प्रोमिनेंट राइटर्स, वो कौन से हैं। जिस तरह से कि वो सवाल आपसे पूछ सकता है डांटे के मुतल्लिक, डांटे के मुतल्लिक वो यही पूछ सकता, ज़्यादा पूछेगा, इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि हु रोट डिवाइन कॉमेडिया। इसके अलावा वो विर्जिल और बीट्रस के मुतल्लिक भी कुछ सवाल पूछ सकता है। फिर पेट्रार्क और बुकेशियो, ये भी उसके फेवरेट सवालों में से आ सकते हैं। मैकियावेली और उसकी प्रिंस के मुतल्लिक भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। मॉन्टेन के मुतल्लिक जो है वो ये सवाल पूछ सकता है कि हु इज़ कॉल्ड द कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसांस। तो ये आप अपने जहन में रखें कि मॉन्टेन इज़ कंसिडर्ड द कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसांस। मज़ीद इसमें जब हम आगे आते हैं तो सर टॉमस मूर को वो इसमें से वो आम तौर पर जो तालिब इल्म याद करते हैं या पढ़ते हैं तो वो ये इस बात पे बड़ा इत्तफाक करते हैं कि सर टॉमस मूर रोट यूटोपिया। तो वो ये पूछ सकता है कि हु रोट यूटोपिया, लेकिन वो इसमें इस सवाल को बदल भी सकता है कि एग्ज़ामिनर might ask in which language was Utopia originally written। तो तालिब इल्म जल्दी में इसको अंग्रेज़ी में ही कह देते हैं, नो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज़ लेटिन, इन इंग्लिश इट वाज ट्रांसलेटेड। अब हम आते हैं, थोड़ी सी बात कर लें फिगर ऑफ स्पीच में। फिगर ऑफ स्पीच भी एक ऐसा फील्ड है जो कोई एग्ज़ामिनर जिसमें जी थोड़ा से भी जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा वो राइट पे टिक ज़रूर कर लेगा। लेकिन इसमें आपको मैं इंट्रोडक्टरी एग्जांपल्स के हिसाब से आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ सिंपली। इसको ज़रा काटना पीछे से, ठीक है। यहाँ जो 3-4 लाइनें सर टॉमस मूर के आगे से काट दें। वो तो बाद में करेगा ना। अच्छा बता, अब करूँ शुरू। Dear students, examiner would certainly ask some questions about figure of speech. In it, simile, metaphor, alliteration, oxymoron, antithesis, hyperbole, etc. all are discussed. I give you the example of simile. What is simile? It is a figure of speech that makes a comparison between two different things. For example, he runs like a horse. इसमें आप एक ज़हन में रखें कि लाइक और एज जहाँ आ जाए वो ज़्यादातर सिमिली होता है। Metaphor is a figure of speech that makes an implied comparison between two things that are unrelated but share some common characteristics. For example, the camel is the ship of desert. Personification. Personification is a figure of speech in which human qualities are given to non-living things. Example, trees were dancing. Apostrophe is a figure of speech which is direct address to death or personified objects. आम तौर पर ये ओ से शुरू होता है, तो इसकी मिसाल ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। दूसरी इसकी मिसाल ओ डेथ कम सून। Hyperbole. Hyperbole is a figure of speech which gives exaggerated statement. For example, I have not seen her for ages. Another example, I died laughing. Oxymoron. Two opposite qualities are added to the same things. For example, life is a bittersweet. Next example, it is an open secret.
अब देखो कि पहले में बिटर भी है और स्वीट भी है, ये अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, और दूसरे में ओपन भी है और सीक्रेट भी है, ये भी अपोजिट क्वालिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनर जो है वो सोनेट के मुतल्लिक भी सवाल पूछ सकता है। तो इस रेफरेंस में सर टॉमस विट एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, दे आर वेरी प्रोमिनेंट। तो वो इसमें सोनेट के मुतल्लिक जो भी सवाल पूछेगा कि किसने इसको जो है ना इतना बनाया, किसने इस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी, तो सर टॉमस विट और हेनरी हॉवर्ड का नाम आपने जहन में रखना है। तो ये क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर की बात है। ये वो दौर है जिसमें फ़िलिप सिडनी और स्पेंसर ने भी बड़ी अहमियत हासिल की। So far as Sir Philip Sidney is concerned, his apology for poesy that deserves special attention. अब हम ये देखते हैं कि उसकी अपोलॉजी फॉर पोएजी जो है कि वो क्यों लिखी गई, किसके जवाब में लिखी गई। तो इस सारे का जो आपने अपने जहन में रखना है कि वो सवाल वो कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि सर फिलिप सिडनी ने अपनी किताब किसके जवाब में लिखी, या हु रोट स्कूल ऑफ अब्यूज़। फिर ये वो ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, हु सेड पोइट्री इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, और फिर हु सेड पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइस, व्हाट इज़ द एक्सॉर्डियम, व्हाट इज़ द वेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोइनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिडनी के हिसाब से आपने अपने जहन में रखनी है। एक और चीज़ जो है वो सिडनी कहता है कि हिस्ट्री टीच वर्च्यू बाय एग्जाम्पल, फिलॉसफी टीच वर्च्यू बाय परसेप्ट। तो इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। फिर सिडनी के हवाले से कि वो ये पूछ सकता है कि उसके नंबर ऑफ पोएम्स इन सिडनी सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इसमें वो ये पूछ सकता है कि वो नंबर ऑफ पोएम्स कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 108। इस तरह सिडनी के बाकी जितने भी मशहूर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस MCQs की शक्ल में होंगे वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। अब हम एडमंड स्पेंसर की तरफ आते हैं। एडमंड स्पेंसर जो है इसकी जो शोहरत की मेन रीज़न इसकी फेरी क्वीन है, और फेरी क्वीन में वो आपने जो उसका जो अहम सवाल, जो बड़े अहम सवाल बनते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि टेल द नेम ऑफ द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है लीथी। फिर ये भी जो फेरी क्वीन का प्रीफेस है वो क्या है, तो वो ये आप जहन में रखें कि इट्स प्रीफेस और द प्रीफेस टू फेरी क्वीन वाज ए लेटर टू सर वाल्टर रेले। एक आगे थोड़ी सी बात सैमुअल डैनियल की हो जाए जिसने द सिविल वार लिखी, लेकिन उसमें एक बड़ी बात है कि बेन जॉनसन refused to accept him a poet. He observed Daniel as a good honest man but no poet. तो वो पूछ सकता है कि डैनियल के मुतल्लिक ये किसने लिखा कि ए गुड ऑनेस्ट मैन बट नो पोएट। तो इसका जवाब आपने बेन जॉनसन देना है। अब मेटाफिजिकल पोएट्स की तरफ हम आते हैं, जॉन डन। तो सबसे जो पहला सवाल इसमें बनता है वो यही है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मीटा एंड फिजिकल। तो मीटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स नेचर। दूसरा सवाल वो इसकी सेलिएंट फीचर्स के मुतल्लिक पूछ सकता है, और फिर ये भी पूछ सकता है कि हु सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स
या कि डन ने मेटाफिजिक्स को अफेक्ट किया, किसने ये कहा था, भी इसके स्टाइल के मतलब भी वो सवाल पूछ सकता है। और इसमें कंसीट क्या है, वो कंसीट के मतलब भी वो पूछेगा। फिर वो कुछ हवाला जिसमें कि वो डन जो है मैन और बिलव्ड को का कंपेयर करता है टू ए पेयर ऑफ कंपेसिस, ये सवाल भी वो पूछ सकता है। अब इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एग्जामिनर कुछ शायरों के नाम लिख के पूछ सकता है कि इनमें से कौन हु इज़ नॉट मेटाफिजिकल। इसी तरह वो कुछ नज़मों के नाम देकर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट पोएम इज़ नॉट मेटाफिजिकल। ये भी आपका इसका भी मुकम्मल और जामिया तरीन जो जवाबात हैं MCQs की शक्ल में आपको वीडियो में अवेलेबल हैं। क्रिस्टोफर मार्लो को से पहले हम एक बड़ा अहम सवाल बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स। वो कुछ जो है ड्रामा निगारों के नाम देगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन से हैं। डॉक्टर फास्टस के मतलब वो जब भी पूछेगा तो वो इसमें ये पूछ सकता है कि नेम द मैजिशियंस ऑफ डॉक्टर फास्टस, तो वेल्डिस और कॉर्नेलियस इसका जवाब है। थ्रू हिज मैजिक हु फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, ही मे आस्क थ्रू हिज मैजिक हु फर्स्ट विजिटेड फास्टस, तो इसका सही जवाब आपने जिस पे टिक करना है वो मेफिस्टोफिलिस है। तो ये वो इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है कि अपने ये जो नॉलेज उसने हासिल किया बदले में उसने क्या चीज़ देने का वादा किया, तो इसका आंसर है अपनी सोल। तो फास्टस प्रॉमिसेस टू एक्सचेंज हिज सोल फॉर ग्रेट नॉलेज। डॉक्टर फास्टस में हम ये चीज़ भी देखते हैं कि फास्टस जो है वो पोप को बड़ा रिडिक्यूल करता है। तो एग्ज़ामिनर ये इस तरह से भी पूछ सकता है एक सवाल कि विच फिगर फास्टस रिडिक्यूल्स, मुख्तलिफ वो नाम देगा, उनमें से एक नाम पोप का होगा, तो इसका सही आंसर भी पोप है। तो उसके जियो ऑफ माल्टा को अगर हम बात करें तो उसके हीरो का नाम बाराबास है। तो डॉक्टर फास्टस में कितने साल वो अपनी इस हैप्पीनेस को एंजॉय करता है, तो इसका सही जवाब है 24 साल। यानी कि वो कहता है कि मैं अपनी रूह दे दूंगा, बदले में 24 साल उसको हैप्पीनेस के दिए जाएं। तो ये वो इस सवाल में भी ये भी अहम हो सकता है सवाल उसके नज़दीक। तो हाउ मैनी ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस वाज डॉक्टर फास्टस प्रॉमिस्ड? इट्स करेक्ट आंसर इज 24 ईयर्स। वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो ड्रामा है एडवर्ड सेकंड, हु रोट दिस ड्रामा? इट्स करेक्ट आंसर इज मार्लो। वो इस तरह से टैम्बरलैंड के हीरो का नाम भी वो पूछ सकता है। तो इस तरह के हु इज़ द हीरो ऑफ टैम्बरलैंड, मुख्तलिफ वो नाम देगा जिसमें करेक्ट नेम है तैमूर का। कुछ एक दो बातें और भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि मार्लो फादर वाज ए शू मेकर। एक और भी जो एग्ज़ामिनर डॉक्टर फास्टस में हम देखते हैं कि वो डिमांड करता है कि एक बहुत ही माजी का एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा उसके लिए हाज़िर किया जाए। तो वो किसका है, वो फिगर कौन सी है? तो वो फिगर है हेलन की। अब हम आते हैं कि मिल्टन के मुतल्लिक़ वो जो पहला सवाल इम्पोर्टेंट बनता है वो है इसके स्टाइल का, कि अब इसके स्टाइल में जो मुख्तलिफ वो ऑप्शन होंगे उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ग्रैंड स्टाइल का है।
एग्जामिनर मे आस्क द नंबर ऑफ बुक्स इन सेकंड एडिशन। ये भी वो पूछ सकता है कि इसमें से पैराडाइज लॉस्ट में से शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है और लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है। फिर एक और बात कि वो व्हाट इज मिल्टन्स पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट, कि वो मिल्टन के पर्पस का भी सवाल पूछ सकता है। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से है कि हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक द म्यूज। वो कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि विच डेवल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड। एक और भी सवाल कि नेम द गेट कीपर्स ऑफ हेल। मिल्टन जो है ओलिवर क्रॉमवेल का कुछ देर के लिए लेटेंट सेक्रेटरी भी रहा, वो ये सवाल भी किसी सूरत में पूछ सकता है। अब हम ये भी जानते हैं कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, लेकिन एग्जामिनर जो है वो इस सिलसिले में कुछ इस तरह से पूछेगा सवाल, एट व्हाट एज मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। इट्स करेक्ट आंसर इज 44। What is meant by the word pandemonium? A house for all devils. This is the correct answer. बाकी के जितने भी अहम सवाल हैं और जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको आप लिंक में से अवेलेबल होंगे। शेक्सपियर 1564 to 1616। इसमें जो पहला ही इम्पोर्टेंट सवाल है वो तालिब इल्मों को आम तौर पर ये नहीं पता होता कि शेक्सपियर किस कस्बे में पैदा हुआ। तो शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इन वारविकशायर। तो वो ये सवाल भी पूछ सकता है, वो उसने वारविकशायर या अपने कस्बे स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन को क्यों छोड़ा। तो ये भी आपको इसका भी जवाब तैयार रखना चाहिए। लंदन आके उसने बर्बेजिस कंपनी ऑफ एक्टर्स को ज्वाइन किया, ये भी जहन में होना चाहिए। अब शेक्सपियर से कुछ पहले के ड्रामा निगार जेलस भी हो गए थे, उनमें से किसने उसको क्रो से तशबीह दी थी। हु कॉल्ड हिम ए क्रो। ये भी आप सवाल आपको तैयार रखना चाहिए। और ये किसके टॉम पे लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस से फॉर बियर। इट इज रिटन ऑन शेक्सपियर्स टॉम। एग्जामिनर में आस्क अबाउट वीनस एंड एडोनिस। एक उसके ड्रामों में आप जितने मर्जी सवाल तैयार करना चाहें और आपको तैयार करने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हैं वो कुछ इस लेवल के होंगे अबाउट लेडी मैकबथ। द एग्जामिनर मे आस्क द क्वेश्चन हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन मैकबथ। तो ये हम जानते हैं कि वो लेडी मैकबथ को फोर्थ विच करार देता है। इसमें एक और चीज़ भी आप अपने जहन में रखें, एक लाइन है, ओपनिंग लाइंस हैं मैकबथ की, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। तो वो पूछ सकता है कि ये किस ड्रामे के ओपनिंग लाइंस हैं। तो ये मैकबथ की ओपनिंग लाइंस हैं। तो ये इसमें इसी में वो ये पूछता कि किसने ये हु uttered these lines। तो these are the opening lines and uttered by the three witches। एक और सवाल, who speaks to be or not to be। इसमें वो
मुख्तलिफ ऑप्शन देगा तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ हैमलेट। अब हु सेड विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। मुख्तलिफ ऑप्शंस में से जो करेक्ट जवाब है वो वर्ड्सवर्थ का होगा। ब्लैंक वर्स के मतलब भी वो सवाल पूछ सकता है। अब ये है कि उसके ड्रामों के जो स्टोरीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्कों में वो सेट की गई हैं, तो जिस तरह से कि एक सवाल वो इस तरह पूछ सकता है कि द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन विच कंट्री। इट्स ट्रू आंसर इज़ वेनिस। लेकिन वो बाकी ड्रामों के मुतल्लिक भी इसी किस्म का सवाल पूछ सकता है और ये सवालात आपको लिंक में मिलेंगे। फिर ये वो पूछ सकता है कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। तो ये लाइंस किसने अदा की या ये लाइंस किस ड्रामे से ली गई? मैकबथ। मैकबथ के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि मैकबथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। तो ये वो सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि मैकबथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ, खाली जगह होगी, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ओवरलैपिंग एम्बिशन होगा, तो आपने इसी को टिक करना है। एक उसके सोनेट्स के मुतल्लिक भी सवाल कि उसके सोनेट्स उसने कितने लिखे, तो इसका करेक्ट आंसर है 154। अब एक बड़ा सवाल, अहम सवाल बनता है कि टी.एस. एलियट ने उसके एक प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा। तालिब इल्म आमतौर पर ये सवाल इसको तैयार करते हैं कि विच प्ले इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट हैमलेट इज़ आर्टिस्टिक फेलियर। लेकिन जो सवाल तालिब इल्म नज़रअंदाज करते हैं वो ये है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट विच प्ले इज़ एन आर्टिस्टिक सक्सेस। इट्स करेक्ट आंसर इज मैकबथ। तो ये जो लाइंस हैं ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये किस ड्रामे से ली गई हैं? दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि किस करेक्टर ने इन लाइंस को बोला है, तो इसका जवाब है जैक्विस। एक बड़ी मशहूर बात जो चलती है, फ्रैल्टी दाई नेम इज़ वीमेन, तो वो पूछ सकता है कि ये लाइन किस ड्रामे से ली गई है? इट्स करेक्ट आंसर इज हैमलेट। हैमलेट is also called the tragedy of reflection. As You Like It describes 7 ages of men. तो ये इस लेवल के सवाल वो शेक्सपियर से सिलेक्ट करता है और इसमें जितने भी अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बाकी के लिंक में अवेलेबल हैं। लॉर्ड बेकन में जो चीज़ है कि वो अपने एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहता है। तो वो पूछ सकता है कि लॉर्ड बेकन ने अपने डिफ़ाइन किस तरह से एसेस को किया, हाउ बेकन डिफाइंड हिज एसेस। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस वो देगा, तो इसमें से जो करेक्ट जवाब है वो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन है। और फिर उसके बेकन जो है उसके मुतल्लिक वो उसकी एफोरिज़म जो है वो बड़ी मशहूर है कि एफोरिज़म इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ और ओपिनियन एक्सप्रेस इन ए कंसाइज एंड विटी मैनर। लेकिन जो सबसे जो एक बड़ी बात जो हमें अपने जहन नशीन रखनी चाहिए कि हु कॉल्ड बेकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। मुख्तलिफ नाम शायरों के, स्कॉलर्स के होंगे, उनमें से जो करेक्ट है वो है ये पोप ने कहा था। और फिर हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि बेकन इज़ नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल। और बेकन ने अपने जो एसेस की फॉर्म है, ही बारोड द फॉर्म ऑफ हिज एसेस फ्रॉम मॉन्टेन।
स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रही हैं ये इंट्रोडक्शन है। इसका हर टॉपिक पे जो लेक्चर हैं डिटेल से वो अवेलेबल हैं, और नीचे एक नंबर चल रहा है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप आते हैं स्विफ्ट पे। तो स्विफ्ट ने जो है इसका जो टेल ऑफ टब में वो जो है ना उसका जो सवाल वो पूछ सकता है कि किसने इसको हु डिसलाइक टेल ऑफ ए टब, तो क्वीन एन डिसलाइक टेल ऑफ ए टब। अब वो ये एक सवाल पूछ सकता है कि हाउ टॉल दी ब्रॉडनिंग नेक, तो इसका करेक्ट आंसर है जेंट। तो एक ये है कि उसने क्वीन के चैम्बर में, बेड चैम्बर में ही एक्सटिंग्विश फायर बाई, करेक्ट आंसर है यूरिनेटिंग। को ये भी है कि हु वाज द एनिमी ऑफ गुलिवर इन लिलीपथ, इसका करेक्ट आंसर है फ्लिमनैप। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि हाउ डज गुलिवर लीव ब्रॉडनिंग, करेक्ट आंसर ही इज कैरिड अवे बाय ए जायंट ईगल। एक इसमें हमें जहन में रखना चाहिए, द किंग ऑफ ब्रॉडनिंग फाइंड्स गन पाउडर रिवॉल्टिंग, तो वो पूछ सकता है कि किस चीज़ को उसने रिवॉल्टिंग समझा किंग ने, तो इट्स करेक्ट आंसर गन पाउडर है। तो ये इस तरह के इस लेवल के वो सवाल हैं। बाकी जो सवाल हैं वो आपको इसके वीडियो में अवेलेबल है। अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू 18th सेंचुरी। इसमें वो जो सवाल बनते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रेप ऑफ द लॉक इज, रेप ऑफ द लॉक इज ए मॉक एपिक, वो पूछ सकता है कि ये एपिक कैसी है। तो हु सजेस्टेड हिम टू राइट रेप ऑफ द लॉक, इट्स आंसर इज कैरल। फिर हु इज द हीरोइन, नेम द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, बेलिंडा। हु गॉड वीमेन, करेक्ट आंसर सिल्व्स। हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन रेप ऑफ द लॉक। अब कुछ मिसिंग वर्ड्स वो पूछ सकता है कि जिसमें कि स्लाइट इज द मिसिंग वर्ड है बट नॉट सो द प्रेज, तो मिसिंग वर्ड में सब्जेक्ट आएगा, स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज। अब सबसे अहम जो है इसमें बिवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बिवेयर ऑफ, फिर खाली जगह, इसका जवाब है मैन। आगे है जी पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, खाली जगह विलेजू, तो खाली जगह में दी बाइबल्स आएगा। अब हम आते हैं टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी को वेसेक्स नॉवलिस्ट कहा जाता है, और ये भी इसको इज आल्सो कॉल्ड ग्रेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट। ही इज़ ए रीजनल नॉवलिस्ट। तो इसका जो एक वो टेस्ट के मतलब उसकी कोई कोटेशंस वो पूछ सकता है, और एक टेस्ट में एक अहम जो है ना कि ये एक लाइनें हैं, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज और वी टू दी गॉड। ये लाइनें किस नावल में पाई जाती हैं हार्डी के, तो ये हार्डी के नावल टेस्ट में आती हैं। जॉर्ज इलियट could talk in 5 languages. Novels are set in Midlands. Famous novels are 7. Now Jane Austen. तो पहला नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशंस। Jane Austen was a fan of Pope. In the beginning she was a shy girl and died at the age of 41. क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि हाउ डज डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ? जवाब इसका ही रिफ्यूजेस टू डांस विद एलिजाबेथ। फिर एक सवाल, मिसिस बिंगले डिसलाइक्स एलिजाबेथ। इसका जवाब है बिकॉज शी इज जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ। व्हाट इज डार्सी स्टेट्स कॉल्ड? इट्स
Answer is Pemberley. Students, you must keep in mind that he might ask a question about the stream of consciousness. James Joyce, a portrait of the artist as a young man. James Joyce also used stream of consciousness. इसमें जो एक बड़ा ही अहम सवाल जो बनता है वो उसका एपिफेनी के मुतल्लिक है. Virginia Woolf, she committed suicide. To the lighthouse symbolizes unattainable and changing human desire. Virginia Woolf dismissed Ulysses as a misfire. तो वो सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो मिसफायर है वो वर्जीनिया वुल्फ का क्या रिएक्शन था. वर्जीनिया वुल्फ डिसमिस्ड यूलिसिस. तो एक नावल उसकी मौत के बाद भी छपा था. एग्जामिनर मे आस्क ए क्वेश्चन अबाउट दिस. शिनवा अशीब, थिंग्स फॉल अपार्ट. इस नावल में ज़्यादातर वो इसके करैक्टर्स के मुतल्लिक भी पूछता है, जिसमें के अहम तरीन करैक्टर्स ओकोनकोवा, उनोका, नवोई, अकीमी फोना और मिस्टर ब्राउन शामिल हैं. जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस. इसमें जो बड़ा वो सवाल है कि व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स अटर्ड बाय कूड्स. तो करेक्ट आंसर है द ऑरर. रिवर कांगो के मुतल्लिक भी वो कोई सवाल पूछ सकता है. और एक सवाल ये भी है कि हु हेल्प्ड मार्लो टू गेट ए जॉब. इट्स करेक्ट आंसर हिज आंट. हु डिस्क्राइब्ड कोड्स एज ए रिमार्केबल पर्सन. द अकाउंटेंट. इंटेंडेड लिव्ड इन एन आइडियलिस्टिक. मिसिंग वर्ड है ऑफ आवर ओन. तो इस मिसिंग वर्ड जो है वो है वर्ल्ड. कर्ट्स मदर वाज, मिसिंग वर्ड है तो इसका जवाब है हाफ इंग्लिश. ट्विलाइट इन इंडिया, इट वाज रिटन बाय अहमद अली. सीमस हेनी, द रिडरेस ऑफ पोएट्री. सीमस हेनी counter the charges levied against poetry since Plato's days. Seamus Heaney gives the example of Pali to tell the merits of a good poem. अब यहाँ पे जो पली और गुड पोइम है ये आपने अपने जहन में रखना है. बर्टन रसल, इसमें वो एजुकेशन शुड फॉस्टर द विश फॉर ट्रूथ. खाली जगह में ट्रूथ आएगा. फिर वो ये है कि एक द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड फ्री फ्रॉम वार डिपेंड्स ऑन यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर ए सिंगल. खाली जगह में गवर्नमेंट है. हक्सले, he finds there is missing word of all things. There is togetherness of all things. In Adonis and Alphabet, he thanks an unknown letter. Edward Said discovers the connection between literature and missing word में आएगा culture. Edward Said expresses the मिसिंग वर्ड मैंस बर्डन. तो मिसिंग वर्ड में आएगा वाइट. तो ये है एडवर्ड सैड एक्सप्रेसेस वाइट मैंस बर्डन. अब एडवर्ड सैड इसमें एक कोटेशन का हवाला देता है कि पेन इज़ माइटियर दैन दी सोर्ड. हु सेड इट. ये भी आपने जवाब इसका तैयार करना है. अरिस्टोटल की पोएटिक्स. तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो ज़हन में रखने चाहिए. प्लेटो रिजेक्ट्स पोएट्री for its imitation. Plato calls poetry twice away from reality as it is copy of copy. Tragedy confines in a single revolution of the sun, whereas the epic action has no limit of time. Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. Tragedy should arouse the emotions of pity and fear.
प्लॉट इज़ द इमिटेशन ऑफ द एक्शन। इसमें बड़े सवाल हैं, कथारसिस के मतलब है सवाल, इसकी प्रोग्रेशन के मतलब सवाल है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये MCQs की शक्ल में आपको लिंक में इसके तैयार हैं, वो आपको मिलेंगे। T.S. Eliot, T.S. Eliot compares the poet's mind with a, खाली जगह आएगी, catalyst. T.S. Eliot claims that the poet has not a, खाली जगह, to express, has not a personality to express. तो इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैथरीन बेल्सी की है या रेमंड विलियम्स के मॉडर्न ट्रेजेडी के मुतल्लिक हैं, या जितने भी एक्सपेक्टेड राइटर्स हैं और उनके जो MCQs हैं वो उनके वीडियोस तैयार हैं, वो और नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें।